वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन के लिए युद्ध के प्रसंग में किया गया जो उपदेश, उस उपदेश को ही हम श्रीमद् भगवद गीता इस नाम से कहते हैं। वेद भगवान के द्वारा जो उपदेश किया गया है, हमारे लिए जो स्वधर्म का व हमारे कल्याण के प्राप्ति के जितने साधन कहे गए हैं, तो उन सभी साधनों का गीता जी में भी निरूपण भगवान के द्वारा किया गया है। एक तरह से यदि गीता जी को हम छोटा सा वेद कहे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी या अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से वेद में 3 कांड है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। वेद भगवान के 1,00,000 मंत्र हैं, जिनमें 80,000 मंत्र कर्म कांड के प्रतिपादक हैं, 16,000 मंत्र उपासना के प्रतिपादक हैं और 4,000 जो मंत्र है जिनको उपनिषद कहते हैं, तो वे ज्ञान कांड के प्रतिपादक हैं। तो जिस प्रकार से कांड त्रयात्मक वेद है, उसी प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता जी में भी 3 कांड हैं। श्रीमद् भगवद गीता के पहले जो 6 अध्याय है उसमें कर्म कांड है, दूसरे जो 6 अध्याय है उसमें उपासना कांड है, और 13 से 18 तक के जो 6 अध्याय है तो उसमें ज्ञान कांड का विचार है। अर्थात यह भी संपूर्ण वेद पर प्रकाश करने वाला ऐसा ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। और इसकी वैसे देखी जाए तो वेद भगवान से कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, किंतु हमारे उपयोगिता के दृष्टि से, हमारे लाभ के दृष्टि से यदि हम विचार करें तो हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता का जितना उपयोग है उतना वेद भगवान का भी नहीं। क्योंकि बात यह है कि हमारे बुद्धि का यदि हम विचार करते हैं आजकल, तो बहुत ही सीमित, संकुचित और मलिन ऐसी हमारी बुद्धि है, तो संपूर्ण वेद का अध्ययन करना हमारे बस की बात नहीं है, बहुत कठिन है। चलो वेद का अध्ययन कर भी लेंगे, मंत्र को रट भी लेंगे, लेकिन उन मंत्रों का यथावत अर्थ का चिंतन करना ये तो अत्यधिक ही कठिन है। तो इसलिए हमें सरलता से कैसे धर्म का ज्ञान हो, कैसे मोक्ष का ज्ञान हो, जीव ब्रह्म जगत माया आदि इन सब के स्वरूप का कैसे बोध हो, यदि इस प्रकार की जिज्ञासा हमको होती है तो हमारे लिए आदरणीय, ग्रहणीय, ग्राह्य ऐसा जो ग्रंथ है उसी को ही श्रीमद् भगवद गीता ऐसा कहा जाता है। ये भगवान ने अर्जुन को निमित्त करके ये दिव्य ज्ञान का उपदेश किया है। कोई वैसे अर्जुन को मोह हुआ इसलिए भगवान ने उनको अपने कर्म में प्रेरित करने के लिए गीता का उपदेश किया, वस्तुतः यह बात नहीं है। भगवान ने अर्जुन के बुद्धि में मोह को उत्पन्न किया। गीता जी के ही जो कि हम अनुक्रमणी क्या कहेंगे, पूर्व पीठिका, अवतरणिका स्वरूप जो प्रथम अध्याय है, वस्तुतः गीता जी का आरंभ प्रथम अध्याय से नहीं, द्वितीय अध्याय के 11 श्लोक से गीता जी का प्रारंभ है। उससे पहले गीता जी की भूमिका है, मतलब किस प्रकार से गीता जी जैसा दिव्य तत्व ज्ञान हमारे लिए प्राप्त हुआ, तो
उसके भूमिका का विचार जब हम करते हैं तो अर्जुन का युद्धोत्साह देखिए, युद्ध के प्रति उनका जो उत्साह है। महाभारत का भी हम विचार करते हैं तो अर्जुन और भीमसेन ये युद्ध के पक्षपाती थे। युधिष्ठिर जी का तो इतना युद्ध के प्रति उत्साह नहीं था। वो तो कह रहे थे कोई बात नहीं, हमें राज्य से क्या लेना देना है, हम तो जंगल में रह करके अपना भजन करेंगे। लेकिन उनको अधिकतर उत्तेजित करने वाले भीमसेन और अर्जुन ही थे। बोले आप केवल निमित्त मात्र बन जाइए, मतलब हमारा एक प्रतिनिधि, हाँ क्या कहते हैं, हमारे लिए मुख्य कोई आप बन जाइए। प्रतिनिधि नहीं कहना है, हमारे लिए एक आदर्श किसी का अनुसरण हमें करना होता है ना, तो किसी को नेता बनाया जाता है तो उनके पीछे कार्य करने वाले अन्य लोग होते हैं। नेता कोई कार्य करता है ऐसा नहीं, कार्य करने वाले पीछे वाले ही लोग होते हैं। तो बस आप केवल हमारे तरफ से मुख्य राजा इस रूप से आप खड़े रहिए, युद्ध तो हम ही करेंगे। तो अर्जुन के मन में युद्ध के प्रति इतना उत्साह है। और जैसे भीमसेन की तो प्रतिज्ञा ही है, 100 कौरवों को मैं मारूंगा, ऐसी उनकी प्रतिज्ञा है। और अर्जुन की भी है, कर्ण आदि को मैं मारूंगा, ऐसा है। तो इतने युद्ध के प्रति उत्साह रखने वाले अर्जुन, और आप धृतराष्ट्र के श्लोक का विचार कीजिए। धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। युयुत्सवः शब्द का अर्थ होता है योद्धुम इच्छवः, युद्ध को चाहने वाले, युद्ध की इच्छा करने वाले। युद्ध की इच्छा करने वाले कौन है, मेरे पुत्र है या पांडव है। मामकः पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र भी युद्ध चाहते हैं और पांडव भी युद्ध चाहते हैं। तो इसलिए अर्जुन तो युद्ध करने के लिए उद्यत थे। तो फिर अचानक मोह अर्जुन को कैसे हुआ। अब आप कहेंगे कि ऐसा है कि उन्होंने भीष्माचार्य आदि का, अपने आचार्य जनों को, बड़े बूढ़े आदरणीय लोगों को देखा तो उनके मन में करुणा जागृत हुई। लेकिन सोचिए, क्या अर्जुन को ये पता नहीं था कि हमारा युद्ध कौरवों के साथ, इसका मतलब 100 कौरवों के साथ ही होगा, यह बात नहीं है। कौरवों की ओर से भीष्माचार्य जी को युद्ध करना पड़ेगा विवश होकर के, द्रोणाचार्य जी को युद्ध करना पड़ेगा, कृपाचार्य जी को युद्ध करना पड़ेगा। तो ये जो बड़े बड़े आदरणीय महापुरुष है वो उस तरफ ही युद्ध करेंगे, तो उनका सामना तो हमको ही करना पड़ेगा। भीष्माचार्य जी का सामना करने के लिए पांडवों के पक्ष में अर्जुन के अलावा और कौन है, कौन करेंगे वैसा दमदार सामना। अभिमन्यु आदि है, वो तो बालक है अर्जुन के बुद्धि में यदि विचार करते हम। तो ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों का सामना अर्जुन को ही करना था, ये अर्जुन को भी पता था। तो भीष्माचार्य आदि को देख करके अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हुआ, ये आप नहीं कह सकते हैं। अर्जुन कह रहे कि हे भगवान, कि मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। ऋषिकेशम तदा वाक्य मिदमाह महीपते, सेनयोरुभयोर्मध्ये से रथम स्थापय मेच्युत। हे अच्युत, मे रथम उभयोः सेनयोः मध्ये स्थापय। तो मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करो। ऐसा कहने वाले अर्जुन कैसे आगे युद्ध से मुंह फेर सकते हैं कि हमें तो भिक्षा मांग करके जीना ही ठीक है, इन महापुरुषों के खून से सने हुए इन राज्य भोग से हमें क्या मतलब है। तो ये बात अर्जुन को पहले सोचनी चाहिए थी ना, अब सोचने से क्या मतलब है। जैसे मानो कोई ब्रह्मचारी है, अब उसके माता पिता ने आग्रह किया, विवाह की तैयारी हो गई, बस विवाह निश्चित हो गया, सब लोग इकट्ठे हो गए, विवाह का समय हो गया। फिर वो कहने लगा नहीं, ये विवाह करने पर तो फिर बंधना पड़ता है, उनकी बात माननी पड़ती है। अब तो मैं ऐसा स्वतंत्र हूँ, जब चाहे जहाँ जाए जहाँ घूमे, हाँ ये तो सब मेरी स्वतंत्रता छीन जाएगी और संसार में बहुत दुख है, तो ये सब मैं नहीं चाहता हूँ। अरे भले आदमी, तो तुमको यदि नहीं करना था विवाह तो तुम्हें पहले नहीं सोचना चाहिए था। अब ये सब आ गए, सब तैयारी हो गई, इतना खर्चा हो गया, अब तुम कह रहे हो कि मैं विवाह नहीं करना चाहता हूँ। ये बुद्धिमत्ता है क्या।
तो ऐसे ही सब पूरी तैयारी हो गई युद्ध की। पूरी तैयारी की बाद क्या शंख तक बज गए, शंखनाद भी हो गया। तो ऐसे समय में अर्जुन कह रहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि जाना माना वीर है। दुर्योधन की दृष्टि भी अर्जुन की ओर है, भीमसेन की ओर है। भीमार्जुन समायुधि, बड़े बड़े वीरों का नाम लेते समय दुर्योधन इन दोनों की तुलना करते हैं। तो इतने बड़े वीर अर्जुन और वे ही पीछे हट रहे हैं। तो यदि हम इसका विचार करते हैं तो अर्जुन के मन में वस्तुतः मोह उत्पन्न नहीं हुआ, अपितु भगवान के द्वारा अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न कराया गया। भगवान के वाक्य को सुन करके अर्जुन के मन में मोह हो गया। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषांच महीक्षताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। ये वाक्य पर विचार कीजिए। देखो, भगवान को बोलने की कोई जरूरी नहीं थी। भाई आप सारथी हो, आपको आदेश दिया गया कि आप दोनों सेनाओं के बीच में रथ को रखो, खड़ा करो। तो अब फिर ये कहने की क्या जरूरत थी कि देखो ये तुम्हारे सब भीष्म द्रोण प्रमुख सब सामने खड़े हैं, जो कि तुम्हारे बहुत आदरणीय है। अब उन सब अपने बांधवों को तुम देखो। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। ये जो तुम्हारे कौरव है, तुम्हारे भाई है, तुम्हारे गुरुजन है, तुम्हारे दादा परदादा है, चाचा भतीजा जो कुछ है, छोटे छोटे बच्चे भी है, अब उनको तुम देखो। तो ये वाक्य बोलने की क्या जरूरी थी भगवान को, लेकिन ये वाक्य बोल करके भगवान ने अर्जुन के चित्त में मोह को पैदा किया। तो ये जब भगवान भी चाहते अर्जुन युद्ध ही करे, अर्जुन भी चाहते युद्ध ही करे, ये बात थी ना। तो भगवान ने अर्जुन के मन में मोह पैदा किया और फिर उनको तत्व ज्ञान सुनाया, फिर उनको उपदेश किया। तो भाई पहले उनको भटकाया क्यों? जैसे हमारे इसमें होता है ना, प्रक्षालनाथ ही पंकस्य दूरात अस्पर्शनम वरम। हाथ धोने ही है तो कीचड़ में हाथ भिगाना ही क्यों? तो जब आपको युद्ध कराना ही है अर्जुन से, तो फिर उनको भटकाना क्यों पहले? तो यह यदि हम विचार करते हैं तो ये सब हमारे लिए भगवान के अंतःकरण में, मन में जो करुणा है, तो भगवान के मन में हमारे लिए करुणा जागृत हो गई, इसलिए भगवान ने अर्जुन के मन में करुणा पैदा की, मोह पैदा किया कि ऐसा अर्जुन जैसा श्रोता अब दोबारा नहीं मिलेगा। अर्जुन कोई सामान्य थोड़ी थे। जैसे कैसे उनको एक योद्धा के दृष्टि से केवल मात्र मत देखिए, बहुत संयमी थे अर्जुन। कई प्रसंगों में उनके ब्रह्मचर्य की भी परीक्षा हो चुकी है। कितने थे वे, कैसे थे, भगवान के कितने बड़े भक्त थे। नींद में भी उनके बालों से कृष्ण 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 ऐसी ध्वनि आती थी। नारद जी का तक अभिमान अर्जुन को देखने से चला गया था कि मैं नारायण नारायण कीर्तन तो निरंतर करता हूँ, लेकिन सोते समय तो कीर्तन मेरे से नहीं होता। और अर्जुन के रोए रोए से कृष्ण कृष्ण ऐसी ध्वनि आती है। इतने बड़े भक्त थे अर्जुन, तो इतने योग्य अर्जुन थे। तो दिव्य जो उपदेश होता है, तो उस दिव्य उपदेश के लिए वैसा वक्ता चाहिए और वैसा श्रोता चाहिए। ये सब जब त्रिवेणी संगम होता है ना, जहाँ पर कहने वाला ऐसा उत्कृष्ट हो, सुनने वाला भी उस प्रकार उसके योग्यता का हो, और जो सुनाया जा रहा है वो उपदेश भी उसी प्रकार का हो, दिव्य उपदेश हो। ये सब चीज़ें एक साथ मिलती नहीं है। सुनाने वाला कोई अच्छा मिलता है तो फिर सुनने वाला उस प्रकार की योग्यता का नहीं रहता है। कभी सुनने वाला बहुत अच्छा रहता है तो सुनाने वाला बेचारा, पढ़ाने वाला पढ़ा नहीं पाता है कि सुनने वाले की जितनी जिज्ञासा है तो उसकी शंकाओं का समाधान वक्ता नहीं कर पाता है। कभी वक्ता भी कहने के लिए योग्य है, श्रोता भी सुनने के लिए योग्य है, लेकिन उनको जो दिया गया विषय है वो विषय समुचित नहीं, वैसा नहीं है। विरक्त महापुरुष है, सुनने वाला भी विरक्त सामने बैठा है, और आप उसको काम शास्त्र का विषय दिया गया, इसके ऊपर आप चर्चा कीजिए। तो ऐसा होता है कि विषय भी उसी प्रकार का हो, वक्ता भी वैसा हो, श्रोता भी वैसा हो। ये सबका जो मेल होता है ना, वो सब जगह नहीं मिलता है। ये हमारे गीता जी में मिला है। और वैसे समय भी एक समुचित होना चाहिए। तो वैसा समय यदि देखा जाए तो वैसा उचित नहीं था, लेकिन ये सब भगवान की भगवत्ता का भी प्रदर्शन करना है।
अब हम लोगों का अनुभव है, कहीं से थोड़ा बहुत खुट्ट-पुट्ट हो जाता है, खट्ट-पट्ट हो जाता है, तो विक्षेप हो जाता है। सुनने वाले भी इधर-उधर हो जाते हैं और सुनाने वाला तो क्या मैं सुना रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, वो भूल जाता है। और भगवान अर्जुन को गीता जी का उपदेश कहाँ कर रहे हैं? युद्ध भूमि में, जहाँ लोग चिल्ला रहे हैं, सिंह के जैसी गर्जना हो रही है, बड़े-बड़े हाथी चिंघाड़ रहे हैं, हैं? कितने घोड़े हैं, इन सब का आवाज़ जो होता है। एक आदमी कोई शराब पीता है तो इतना चिल्लाता है, इधर-उधर इसको गाली देता है, उसको गाली देता है, उसका जो है बुद्धि का जो ये है वो रहता नहीं है, काबू में उसकी बुद्धि नहीं रहती है। वहाँ युद्ध के लिए गए हुए जो वीर होते हैं, तो उनमें जो युद्धोत्साह होता है ना, तो वो इतने ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते हैं और वो भी एक नशा-सी हो जाती है। और हाथी आदि को तो वैसा होता ही है, युद्ध के हाथी आदि जो होते हैं, तो उनको वैसे कुछ पिलाया जाता है। ऐसे परिस्थिति में ऐसा इतना भयंकर जहाँ पर ध्वनि हो रही है, नाद हो रहा है और ऐसे स्थान में भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया, कि भगवान ने अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन किया है। योग सूत्र में हम देखते हैं, योगी अपने शब्द को जिसको सुनाना चाहे, उसी को सुना सकता है और श्रोता को भी अन्य शब्द का श्रवण ना हो, इस प्रकार से भी वो एक वातावरण निर्माण कर सकता है। तो भगवान है, भगवान के लिए क्या अशक्य है? तो सब जगह मार-काट हो रही है, लेकिन ये ही बीच में खड़े हैं, तो उसी में भगवान ने अर्जुन को यह उपदेश किया है। मोह को उत्पन्न करते हुए करके फिर भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया। अर्जुन के मोह का स्वरूप सब हम लोगों ने सुना है। गीता जी के प्रथम अध्याय में अर्जुन क्या कह रहे हैं, मेरी क्या स्थिति हो रही है, मेरे जो अवयव हैं शिथिल हो रहे हैं, गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है, मैं खड़ा रहने के लिए भी सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ। ऐसा इतना भयंकर अर्जुन, और देखो क्या उसकी स्थिति हो गई। तो ये भगवान ने उस प्रकार का मोह पैदा किया और मोह को उत्पन्न करके फिर अर्जुन को यह दिव्य उपदेश दिया, या दिव्य उपदेश देने के लिए ही मोह को उत्पन्न किया। तो ऐसा अर्जुन रूपी बछड़े के लिए उपनिषद रूपी गो का दोहन करने वाले भगवान श्री कृष्ण है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतम महत। ये गीता रूपी इसको ग्रंथ मत समझिए। ये गीता कोई ग्रंथ नहीं, ग्रंथ तो बहुत कुछ होंगे, कोई होंगे ग्रंथ, यानी शब्द का एक ग्रथन होता है। तो गीता जी केवल शब्द का ग्रथन मात्र नहीं है, गीता एक परम अमृत है। हम्म, गीतामृतम महत महत अमृतम। महत अमृत ये है, स्वर्ग का अमृत है, उसको पान करने पर देवता अमर होते हैं, कहा जाता है। लेकिन कुछ समय के लिए उनकी अमरता है। कुछ समय के लिए अमरता का मतलब होता है कि हमारे सापेक्ष वो बहुत कुछ अधिक दिन तक जीते हैं, बस इसी को ही अमरता ऐसी समझी जाए। जैसे मच्छरों में जाकर के आप उनके दृष्टि से सोचिए, उनको पूछिए अरे ये मनुष्यों की आयु कितनी होती है, तो क्या उत्तर देंगे वो कहेंगे अरे मनुष्य मनुष्य तो अमर होते हैं, क्योंकि हमारे 1 डेढ़ दिन में मच्छर की आयु पूरी हो जाती है, हम तो 100 साल जीते हैं। तो मच्छर की अपेक्षा से हमारी जैसी बहुत ही अधिक आयु है, उसी प्रकार से हमारी अपेक्षा से देवताओं की अधिक आयु होने से उनको अमर कहा जाता है। अमृत पान करने से अमरता प्राप्त होती है। लेकिन ये गीता रूपी अमृत जो है वो वैसा नहीं है, जिसको पीने के बाद में मरना पड़े। जिसने गीता जी के अमृत का पान किया, अब उसको मरना नहीं पड़ता है। भगवद गीता किंचित अधिता गंगा जल लव कणिका पीता एनाकारी मुरारी समर्चा तस्य न कुरुते यमेन चर्चा। भगवद गीता का जिसने थोड़ा भी पान कर लिया है, अध्ययन किया है, भगवद गीता किंचित अधिता, थोड़ा बहुत गीता जी का अध्ययन जिसने किया है, आगे तो है गंगा जल लव कणिका पीता, थोड़ा बहुत गंगा जी का जलपान किया है। बहुत सौभाग्य हम लोगों का है, हमें गंगा जी के तट पर क्या गंगा जी की गोद में रहने का सौभाग्य है, मिला है। बड़ी कृपा है गंगा मैया की। और ऐसे इस गंगा मैया का कोई थोड़ा भी जलपान करता है तो यमराज जी उसकी चर्चा नहीं करते हैं, कहते नहीं वो, उनके ऊपर हमारा शासन नहीं चलता है। क्योंकि एक बार यमराज जी के दूतों ने अच्छा सा दंड पाया है, मतलब उनको अच्छी पिटाई हो गई है। भागवत में प्रसंग आता है अजामिल के समय में।
तो इसलिए यमराज जी कहते हैं कि उनके तरफ तुम भूल करके भी नहीं जाना। जो गीता जी का थोड़ा भी अध्ययन किया हुआ हो, जिसने गंगा जी के एक थोड़ा बहुत जलपान किया हो और जिसने भगवान की पूजा की हो, तो उसकी चर्चा यमराज जी नहीं करते हैं। ऐसा ही हमारा भगवद गीता रूपी जो है बहुत ही दिव्य ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ को मैं ये कह रहा था कि आप ग्रंथ मत समझिए। कहने के लिए हम ग्रंथ कहेंगे, लेकिन ये ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात भगवान का वाङ्मयी विग्रह है। इसी रूप में भगवान ही आपके सामने विद्यमान है, शब्द रूप में। कहते भी है कि जब भगवान अपनी यह लोक की यात्रा समाप्त करके अपना ये जो उनका शरीर था, इस शरीर को उन्होंने, यहाँ का नियम होता है भगवान भी आने पर उनके समय पूरा होने पर जाना पड़ेगा। तो भगवान ने अपना जो विग्रह था, तो उस विग्रह को भगवान ने यहाँ छोड़ा नहीं, जिसको जलाना और क्या है, भूमि में गाड़ना या जल समाधि देना, ऐसा नहीं। भगवान का जो श्री विग्रह था वो कहीं गया नहीं। भगवान का जो विग्रह था गीता जी में लीन हो गया। गीता जी ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है, ऐसा समझिए। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हम हिंदू, सनातन हिंदुओं के कुल में पैदा हुए हैं। भारत देश में हमारा जन्म हुआ है और गौरव की बात है कि हमारा धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। ऐसा दिव्य ग्रंथ ये भगवद गीता है जो कि साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, अमृत है, सभी उपनिषदों का सार है। और अर्जुन रूपी बछड़े को निमित्त किया है भगवान ने। जैसी गैया दूध देती है, किसके लिए देती है? बछड़े के लिए। बछड़े के लिए देती है, बछड़े के बहाने से हम लोगों को दूध देती है वो। यदि बछड़े को ही पीना हो ना, तब तो फिर तो क्या है भाई, बछड़ा तो और तो कुछ उसको खिलाना पिलाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो बछड़े के बहाने से हम लोग उसका दूध पीते हैं। इसी प्रकार से भगवान ने अर्जुन को बछड़ा बना करके उसके बहाने से हमको उपदेश किया है। ऐसा ये दिव्य ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, हमारा धर्मशास्त्र है। और हमारा कर्तव्य है कि हमें भगवद गीता को पढ़ना तो आना ही चाहिए और उसके अर्थ का भी ज्ञान हमें होना चाहिए। भगवद गीता जी में क्या कहा है, हम संस्कृत को नहीं जानते हैं तो हमें किसी प्रकार से सुनना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। हिंदी अर्थ तो हम समझ लेते हैं, या अपनी अपनी जो मातृभाषा है, सभी भाषाओं में गीता जी का अनुवाद हो चुका है। इस जगत में और ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है कि जिसकी हजारों टीकाएं हो, उपलब्ध हो, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है। ये केवल हमारा श्रीमद् भगवद गीता ही ऐसा ग्रंथ है कि दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें भगवद गीता का अनुवाद न हुआ हो। सभी भाषाओं में भगवद गीता का अनुवाद है, क्योंकि ऐसा ये दिव्य ज्ञान है, भगवान ने अर्जुन के लिए दिया हुआ ऐसा दिव्य ज्ञान है। तो और गीता जी के बारे में जो हम लोग सोच रहे थे कि वेद भगवान और गीता जी की तुलना यदि हम करते हैं, तो ज्ञानेश्वर महाराज जी ने कहा है कि गीता जी की वेद की अपेक्षा से मुझे गीता जी अधिक लगती है, विशेष लगती है। क्यों? आपको गीता जी के बारे में महत्व बुद्धि है, तो वे कहते हैं कि वेद भगवान में कार्पण्य है, मतलब वेद भगवान कंजूस हैं और श्रीमद् भगवद गीता उदार है। बोले कंजूस और उदार कैसे? तो ये ऐसा है कि वेद भगवान केवल 3 वर्णों के लिए ही है। केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही वेद भगवान का अध्ययन कर सकता है। अब वो भी संस्कृत होना चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार जिसका हुआ है, हाँ? शिखा आदि सब है, कुल में उत्पन्न हुआ है, ऐसा कुलवान यदि कोई हो तो वह वेद भगवान का अध्ययन कर सकता है। किंतु भगवद गीता के अध्ययन के लिए कोई बंधन नहीं है। स्त्री शरीर वाली भी गीता जी को पढ़ सकती है, शूद्र भी गीता जी का अध्ययन कर सकता है, और जो ब्रह्म बंधु है, मतलब जो अपने ब्राह्मण धर्म से च्युत हो चुका है, गिर चुका है, वह भी गीता जी का अध्ययन कर सकता है। तो ये गीता जी की उदारता है, इसलिए गीता जी वेद से भी श्रेष्ठ है। ये एक कारण हो गया। दूसरी बात, वेद इतना बड़ा है तो उसका अध्ययन करना हमारे बस की बात नहीं है। तो गीता जी 700 श्लोक है। अब विचार कीजिए, 1,00,000 मंत्र एक तरफ और एक तरफ है 700 श्लोक, और वो भी कैसे कैसे मंत्र हैं, उसमें क्या कितनी कठिन भाषा है, यहाँ सरल सरल भाषा है।
तो इसलिए हमारे ग्रहण के दृष्टि से यदि हम विचार करते हैं तो गीता जी से श्रीमद् भगवद गीता कई गुना अधिक श्रेष्ठ है। ऐसी ये दूसरा भी इसका कारण हो सकता है गीता जी का। तो ये ऐसा जो दिव्य ऐसा ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है, तो उन श्लोकों उन भगवद गीता के बारे में हम लोग कुछ थोड़ा-थोड़ा विचार करेंगे जो कि नहीं गीता जी को पढ़ पाते हैं। तो यद्यपि बहुत सारे महापुरुषों ने गीता जी के उच्चारण करके ये नेट आदि में डाले तो है ही, लेकिन फिर भी श्लोक का धीरे-धीरे उच्चारण करते हुए उसके श्लोक का सरल-सरल अर्थ क्या होता है, इसका विचार हम लोग धीरे-धीरे करेंगे। और गीता जी की महिमा क्या है उसका तो वर्णन करना इतना 5, 10, 20 मिनट का काम नहीं है। इसके लिए तो एक छोटा ग्रंथ ही बन जाएगा। बहुत गीता जी के बारे में क्या कहा जाए, कितना कहा जाए, कैसे कहा जाए। हाँ, तीसरा ये भी एक कारण मैं भूल गया था गीता जी के बारे में। वेद भगवान की जो उत्पत्ति हो गई है, वह भगवान के निश्वास से हो गई है। मतलब भगवान जब योग निद्रा में सोए थे, तो तब उस समय सृष्टि के पूर्व में प्रलय काल का ही अंतिम समय, जब सृष्टि का पूर्व समय, ऐसे समय में भगवान जब योग निद्रा में सोए हैं, तो उनका जो निद्रा के समय जो आवाज आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, खर्राटे हैं, उस खर्राटे से जो आने हैं वो आते हैं, उससे वेद भगवान का आविर्भाव हो गया। यस्य निश्वसितम ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, ऐसा जो कहा, भगवान का निश्वास है, मतलब भगवान सोए थे तब वेद भगवान प्रकट हो गए हैं। तो सोते हुए भगवान से यदि वेद भगवान उत्पन्न हो गए, प्रकट हो गए, और वे यदि इतने प्रमाण हैं, तो भगवद गीता तो भगवान सोए तो नहीं थे, पूरे सतर्क थे, देख रहे थे अर्जुन की ओर बाण आ रहे थे, उसको भी चुका रहे थे। तो इतने सतर्कता में, इतना सावधानी में किया हुआ उपदेश श्रीमद् भगवद गीता है। तो अब ये तुलना तो आपको समझनी चाहिए। कोई व्यक्ति आलस में बोलता है, पूरी तरह से सावधान होकर के बोलता है, तो वो दोनों प्रकार के बोलने में अंतर आता है कि नहीं? सावधान होकर के बोलने में वो ज़्यादा प्रमाण है। वो भी कहेगा अरे मैं उस दिन नींद में था इसलिए ऐसा बोल दिया। अब वो तो भगवान है, भगवान नींद में भी गलत नहीं बोलते हैं, इसलिए वेद भगवान प्रमाण है, ये है। लेकिन जब भगवद गीता को इस प्रकार से बोला गया है, अत्यंत सावधानी से बोला गया है, तो इसलिए भगवद गीता ये बहुत ही उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, ऐसा इसको समझना चाहिए। और भगवद गीता का साक्षात सुनने का सम्मान तो कुछ ही 2-3 ही महापुरुषों को मिला है। सबसे पहले भगवद गीता का मुख्य श्रोता तो अर्जुन ही है, क्योंकि उन्हीं को भगवान उद्देश्य करके सुना रहे हैं। दूसरा श्रीमद् भगवद गीता का श्रोता कौन है? संजय। हाँ, संजय जी को कहो, संजय जी है, क्योंकि वेद व्यास जी की कृपा से। देखो, एक भगवान का चेला और एक वेद व्यास जी का चेला है? तो एक भगवान का भक्त हो, चाहे भक्त का भक्त हो, तो वो गीता जी जैसे दिव्य तत्व ज्ञान को पचा सकता है, हजम कर सकता है। और तीसरा गीता जी का उपदेश सुनने वाले कौन है? सुनने वाला कौन है? पितामह भीष्म। पितामह भीष्म का सुन रहे हैं, तो उस तरफ से खड़े हैं हनुमान गीता जी जी। का। हाँ, हनुमान गीता जी। जी का उपदेश सुनने वाले तीसरे पात्र हैं हनुमान जी। जो कि ध्वजस्तंभावरी वानरो, ध्वजस्तंभ पर अर्जुन है, अर्जुन के ध्वजस्तंभ पर हनुमान जी है। उसका क्या कारण है, अब उसके कारण का विचार करेंगे तो बहुत लंबा विचार हो जाएगा। तो हनुमान जी ने भी गीता जी का श्रवण किया, संजय ने भी गीता जी का श्रवण किया, और अर्जुन ने भी गीता जी का श्रवण किया। तो भगवान के 3 चेले हैं मान लो। अब चेले होते हैं, लेकिन सबकी एक जैसी बुद्धि नहीं होती है, उनमें न्यूनाधिकता होती है ग्रहण की क्षमता में। तो भगवान ने जब गीता जी का उपदेश किया है, तो महापुरुषों से ऐसा सुना है कि दूसरा अध्याय सुनते ही हनुमान जी नाचने लगे उस ध्वजस्तंभ पर, वहाँ पर जो थे वो, क्योंकि उनको वो दिव्य ज्ञान हो गया, और उनको जो एक आनंद होता है ना, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर एक आनंदावाप्ति अवस्था है, तो उसमें क्या होता है, वो हंसता है, रोता है, क्या क्या उसकी दशाएं हो जाती है उस आनंदातिरेक में। जैसे दुखातिरेक में व्यक्ति को होश नहीं रहता है, जैसे आनंदातिरेक में भी। तो हनुमान जी ऐसे नाचने लगे, दूसरे अध्याय में ही उनको तत्व ज्ञान हो गया, ऐसा एक सुनाते हैं। तो वो अज्ञानी थे, यह बात नहीं है, लेकिन महापुरुषों के भाव है। तो दूसरे में ही वो आनंद में डूब गए, दूसरे अध्याय में ही। जबकि भगवान ने उनको फिर देखा कि वो जब नाचने लगे, तो
रथ में तो हलचल मचने लगी ना, हनुमान जी जब ऊपर नाचने लगे तो भगवान ने उनको देखा, क्यों हनुमान जी क्या बात है, क्यों नाच रहे हो? बोले इतना दिव्य उपदेश आपने सुनाया, तो मुझे तो इतना आनंद हो रहा है, तो नाचना तो होगा ही। भगवान ने कहा कि क्यों, तुमने पूछा सुनने के लिए कि मैं सुनूं इस उपदेश को? अब बिना पूछे ही तुमने कैसे सुन लिया? पूछना चाहिए था। ये गोपनीय बात थी। जैसे भगवान शंकर जी जब पार्वती जी को उपदेश करते हुँ। हैं, तो एक तोता भी सुनता है तो उसके पीछे छोड़ देते, त्रिशूल छोड़ देते हैं कि तुमने कैसे सुना? तो वैसे ही तुमने कैसे सुना ये? तुम्हारे लिए तो सुना नहीं रहे थे। तुमने चोरी करके सुना है, तो जाओ तुम पिशाच हो जाओ। भगवान ने श्राप दिया उनको। तो एक योजना रहती है, अब देखो ये कोई अपराध थोड़ी है। भाई सत्संग सुनना कोई अपराध होता है? हनुमान जी की तरफ से यदि पूछा जाए कि भगवान आपने तो गलत कर दिया, हनुमान जी की क्या गलती है? सत्संग सुना उन्होंने। कि कोई दिव्य जो उपदेश होता है, तो उनको जब सुनना होता है ना, तो एक मर्यादा से सुनना पड़ता है। भगवान नीचे तत्व ज्ञान सुना रहे हैं और हनुमान जी कहाँ है? ऊपर है। तो भाई ये सुनने की तरीका होता है। जब सत्संग सुनना है, तो क्या वक्ता के कंधे पर बैठ कर के, ऊपर बैठ कर के? तो सुनने को तरीके से सुनो। तो ऐसा तो तुमने सुना नहीं। तो सत्संग का जो एक सत्संग की मर्यादा होती है, उसे आपने सुना नहीं, तो इसलिए आप दंड के पात्र हो, जाओ पिशाच बन जाओ। तो हनुमान जी पिशाच बन गए, कहते हैं। और जब पिशाच बन गए तो भगवान को ही उन्होंने कहा कि अब चलो पिशाच तो बन गए, गलती तो हमसे हो गई, लेकिन अब इससे छुट्टी कैसे हो? तो भगवान ने कहा कि आप इस गीता जी पर भाष्य लिखिए। तो हनुमान जी ने एक पिशाच भाष्य लिखा है। तो गीता जी पर शंकर भाष्य, रामानुज भाष्य, अनेक अनेक भाष्य है ना, तो वैसे एक पिशाच भाष्य भी है। अब पिशाच जब लिखता है तो कैसे लिखता है? उल्टा लिखता है। और उसमें शाई क्या होती है? खून की शाई होती है, खून से वो लिखता है। ऐसा हनुमान जी ने ये पिशाच भाष्य लिखा है। कहीं कहीं उनका विग्रह भी पिशाच के वेश में मिलता है कि हनुमान जी गीता जी पर लेखन कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में हनुमान जी को तत्व ज्ञान हो गया, पांचवें अध्याय में संजय को ज्ञान हो गया, और अर्जुन के लिए पूरे 18 अध्याय लग गए। तो ये अर्जुन को ये भी मत समझिए कि कमजोर थे अर्जुन। एक कमजोर जो होता है ना, वो अन्य के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि वो ज्यादा शंका करता है और अवसर उसको दिया गया है कि तुम शंका कर सकते हो। तो यदि वो कहे कि हाँ मुझे तो दूसरे ही अध्याय में पूरा हो गया, तो आगे वाली गीता का श्रवण होता, तो फिर तो हमारे पास तो 2 ही अध्याय आ जाते। तो अच्छा हो गया कि अर्जुन ने प्रश्न पूछते गए, पूछते गए, पूछते गए, और 18 अध्याय तक सुन लिया। फिर कह दिया कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मैं अच्युत, ऐसे हो गया। तो ऐसा ये बहुत ही दिव्य उपदेश है कि गीता जी का हमने वस्तुतः अध्ययन किया जैसा करना चाहिए, और हमारी कोई अच्छी गति नहीं हुई, मोक्ष नहीं हुआ, भगवत कृपा नहीं हुई, ये हो ही नहीं सकता है। जरूर कल्याण होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा ये अत्यंत दिव्य ग्रंथ ही श्रीमद् भगवद गीता है, जिसको भगवान ने गाया है। और व्यासेन ग्रथिताम, इस गीता जी का ग्रथन किसने किया है? व्यास जी ने किया है। पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम। ये महाभारत के बीच में ये लिखा गया है। ऐसा ये वेद व्यास जी के द्वारा ग्रथित ग्रंथ है। तो यदि आपको कोई पूछते हैं कि गीता जी को किसने लिखा, तो क्या व्यास उत्तर दोगे? व्यास जी ने। हाँ, वेद व्यास जी ने गीता जी को लिखा है। हाँ, गीता जी का उपदेश किसने किया? तो भगवान ने किया है। तो जो हम इतना श्लोकबद्ध सुनते हैं ना, इसमें 700 अध्याय है, और इतना घंटा लग जाता है इसको सुनाते सुनाते, बोलते बोलते, तो वैसे भगवान ने जो अर्जुन को उपदेश किया, वो कोई इतना विस्तृत ये नहीं है। उसमें तो बहुत कम शब्दों में और कम समय में, क्योंकि प्रसंग वैसा था और अर्जुन वैसे थे, उनको कोई इतना धीमे धीमे बताने की कोई जरूरत नहीं थी। हुँ। तो उसी को वेद व्यास जी ने कृपा करते हुए वो अपने लेखनी के द्वारा उसको इतना विस्तृत बना करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो ऐसा ये सबका सार स्वरूप गीता है। जितना वांग्मय अभी तक विद्यमान है, वेद और वैदिक वांग्मय जितना है, उन सबका सार स्वरूप, निचोड़ स्वरूप, ऐसा ये गीता जी का तत्व ज्ञान है। बहुत ही महत्व का ग्रंथ है। यदि हमने गीता जी को पढ़ लिया, तो हमने सब कुछ पढ़ लिया, और यदि हमने गीता जी को नहीं पढ़ा, हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो इसलिए गीता जी का अध्ययन हमको तो करना ही चाहिए।
देखिए अन्य लोगों की कितना अपने धर्म ग्रंथ के प्रति निष्ठा रहती है, कुरान के प्रति, बाइबल के प्रति उनकी जैसी निष्ठा है। कोई उसके बारे में एक शब्द बोल करके देखे तो दूसरे दिन में तो उसकी लाश ही मिलेगी। तो ऐसे वो अपने और सिख का देखो, गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हो, उसी को ही गुरु कहते हैं। ऐसे हमारे ग्रंथ के प्रति भी, गीता जी के प्रति भी हमें ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई किसी की मर्डर ही करते जाए, उसकी हत्या ही करते जाए, लेकिन गीता जी के प्रति इतना स्वाभिमान रखो कि हम बहुत धन्य हैं और बहुत भगवान की कृपा है कि हमें गीता जी का जैसा ग्रंथ मिला। स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी कहते थे कि कृतयुग में जो जन्म पाए हैं, त्रेता में, द्वापर में, उनकी अपेक्षा से भी हम अधिक भाग्यशाली हैं कलयुग में जन्म पा करके। तो स्वामी जी को पूछा, स्वामी जी कैसे? उस समय तो ऐसा काल था, दिव्य काल था, हैं? सात्विक लोग थे, मनुष्यों की वैसे ही प्रवृत्ति धर्म की ओर थी, और कलयुग तो पाप प्रधान युग है, इसमें तो सब पाप की ओर प्रवृत्ति होती है, तो हम भाग्यशाली कैसे? तो स्वामी जी बताते थे कि भाग्य यह है कि उन लोगों को गीता जी जैसा ग्रंथ नहीं मिला, वो गीता जी जैसा ग्रंथ हमको मिला। तो इसलिए दिव्य सारभूत तत्व ज्ञान खुद भगवान ने हमारे लिए दिया है, तो ऐसे का पान यदि हम नहीं करेंगे तो क्या मनुष्य बनने का हमारा उपयोग है? तो इसलिए यदि हम गीता जी पढ़ेंगे तो हम मनुष्य हैं, नहीं तो हम गधे हैं, पशु हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन हमारे लिए अत्यंत अनिवार्य है। अब गीता जी का अध्ययन यदि हम करते हैं तो हमें क्या लाभ होता है, तो उसके लिए गीता जी का महात्म्य है, उसकी चर्चा हम लोग कभी करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।